हाय गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विशाल एडवेंचरर। मैं हूं विशाल और आज हम एक एडवेंचर लेने वाले हैं जो कि है दिल्ली नजफगढ़ से सोनप्रयाग तक रोड ट्रिप, जो कि रहने वाली है 466 किलोमीटर की, जिसमें से हाफ हम प्लेन हाईवेज पे ड्राइव करने वाले हैं, देन हाफ पहाड़ी रास्तों पे ड्राइव करेंगे। तो मेरी जो गाड़ी रहने वाली है वो है i20 मैग्ना, जो कि मैंने 2 मंथ्स पहले ही ली है। हम ये ड्राइव जो है फुल एक ही स्ट्रेच में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमारा कोई स्टे नहीं रहेगा, बस एक ही रेस्ट पॉइंट रहेगा जो कि है हरिद्वार का हर की पौड़ी। वहाँ पे हम 2.5 आवर्स तक रुकेंगे अर्ली मॉर्निंग में। देन हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना पहाड़ी रास्ता वहाँ से, जो कि एक ही स्ट्रेच में हम पूरा करेंगे सोनप्रयाग पार्किंग तक। तो इसमें आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि रोड्स कैसे हैं, स्ट्रेच रोड्स हैं या फिर नैरो रोड्स हैं। तो जितना भी है हो सकेगा मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि मेरा ये एडवेंचर कैसे रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने स्टार्ट कर लिया अपनी जर्नी टू सोनप्रयाग। अभी हमें दिल्ली के द्वारका में, यहाँ से हम जनकपुरी जाएंगे, वहां पे एक फ्रेंड को पिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से टू सोनप्रयाग पार्किंग। तो आगे हम जनकपुरी कर लिया हमने अपने फ्रेंड को पिक। अब स्टार्ट करेंगे आगे की जर्नी। अभी हम हैं देहरादून हाईवे पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, रोड्स पे लाइट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं इस हाईवे पे, बट जो जितने भी रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए रोड पे, बीच में लेन्स में एंड साइड बैरिकेड्स में, ये दिए गए हैं, जिसकी वजह से अभी भी हमें रास्ता बिल्कुल साफ और क्लियर दिख रहा है कहाँ हम चल रहे हैं। लेन भी हमें क्लियर दिखाई दे रही है बिना लाइट्स के भी। तो आप भी जब आएंगे आप ये देख पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने हमारे है रावत एयरलाइंस। ये जाती है दिल्ली से ऋषिकेश, श्रीनगर 24/7। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको भी इस एयरलाइन से जाना है तो आप ये नंबर देख सकते हैं। हमें कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है इसके रिगार्डिंग, बट हम फिर भी इनका प्रमोशन कर रहे हैं। तो गाइस, हम 11 बजे चले थे दिल्ली से, अभी हम पहुंच गए हैं पीरपुरा। ये अभी हरिद्वार से 35 किलोमीटर पहले है। हमने 3.5 घंटे में 209 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। ये हमारा पहला स्टॉप है जिसमें हम रुके हैं, जिसका नाम है सांझा चूल्हा। तो सांझा चूल्हा में रुके हैं, थोड़ी चाय पियेंगे और फिर आगे का सफर तय करेंगे। अभी हमारा 260 किलोमीटर अभी भी बाकी है। तो फाइनली गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:35 और हम पहुंच गए हैं मुन्नी की रेती। यहाँ पे हमने कर दी अपनी गाड़ी पार्क
अभी तक गाड़ी बहुत सही चली है, कोई इश्यू नहीं है, रास्ता भी एकदम क्लियर है। हाईवेज आपको मिलेंगे 3 से 4 लेन के, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, अगर राफ्टिंग वगैरह आपने करनी है तो यहाँ पे सारी शॉप्स हैं जिसमें आप बुकिंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे गंगा घाट में और मारेंगे डुबकी। तो फाइनली गाइस 6 बज गए सुबह के, हमने स्नान कर लिया है अभी यहाँ पे गंगा गीता भवन के सामने जो घाट बना हुआ है उसमें हमने स्नान किया है। अभी हम आगे का सफर स्टार्ट करेंगे जो कि है सोनप्रयाग पार्किंग तक। आधा सफर अब हम दिन के टाइम में तय करेंगे, आधा हमने रात को तय कर लिया था ऋषिकेश तक, जैसा कि हमने प्लान किया। तो अभी देखते हैं आगे सफर कैसा रहता है। आगे के रास्ते थोड़े खतरनाक होंगे पर अभी तो मौसम साफ है। चलिए, ऋषिकेश हमने क्रॉस कर लिया है, शिवपुरी की तरफ आ गए हैं। जैसे आप ऋषिकेश से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं यहीं से। अभी तक तो यहाँ पे 2 लेन के हाईवेज बने हुए हैं, रोड्स भी सही हैं, प्लेन है, चलाने के लिए ठीक है। बाकी थोड़ा आगे और जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कहाँ तक रोड एकदम सही है और कहाँ पे खराब होना शुरू होती है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग तक। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है देवप्रयाग। यहाँ से आती है अलकनंदा और यहाँ से आती है भागीरथी, दोनों मिलके बनाती हैं गंगा। नहान का मजा है। तो भाई जैसा आप देख पा रहे हैं पूरे रास्ते में, चाहे आप देवप्रयाग क्रॉस कर लें उसके बाद भी ऐसे आपको 2 वे वाले रास्ते मिलेंगे, सिंगल लेन 2 वे रास्ते। तो अभी तक कोई भी ऐसा रोड पे कोई इशू नहीं आया है, फ्लड हो रखी हो या टूटे रोड हो। रोड पे एकदम स्मूथ है, आप ड्राइव पूरा आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। आगे और हम रास्ता देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइस हमने श्रीनगर क्रॉस किया है। अभी एक जगह है गंदासू करके यहाँ पे हाईवे पे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आगे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, और उसकी वजह से ट्रैफिक रोका हुआ है। हम 7 बजे ऋषिकेश से निकल गए थे, अभी बज रहे हैं 11, और अभी भी दिखा रहा है कि 3 घंटे और लगेंगे। तो गाइस ये गुंडासा के पास लैंडस्लाइड की वजह से पूरी रोड ब्लॉक है, जिसकी वजह से जाम लगा। देख सकते हैं आप, जैसे इतना सही रोड था जहाँ पे ब्लॉक है। गाइस जैसा आप देख सकते हैं अब रोड्स थोड़े खराब होने लगे हैं। अब बहुत रोड पे बहुत सारे पैचेस हैं, वो क्लीन रोड्स नहीं है, कई जगहों पे नैरो है, और बहुत सारी जगहों पे ऐसे लैंडस्लाइड्स भी हो रखे हैं। तो जैसे ही आप धारा देवी मंदिर क्रॉस करेंगे तो रोड्स की कंडीशन थोड़ी खराब होनी शुरू हो जाती है। 30 किलोमीटर रह गया अब सोनप्रयाग, और उसमें बारिश आ गई है। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और देखने में लग रहा होगा जैसे 5 या 6 बज रहे हो, बट अभी मौसम ही कुछ ऐसा है बारिश का।
तो इस कुंड के बाद से जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता बहुत नैरो और इंक्लाइंड हो जाता है, और जैसे अभी बारिश हो रही है तो ये स्लिपरी भी है थोड़ा। तो थोड़ा सा ही स्ट्रेच है 30 किलोमीटर का जो आपको ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, तो आप इस हिसाब से प्रिपेयर होके ही आए। तो गाइस हमने फाटा पहुंच गए हैं और यहाँ से ही ग्लेशियर दिखना शुरू हो गया है। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोनप्रयाग की पार्किंग है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दो पार्किंग है, एक सीतापुर की पार्किंग है, एक सोनप्रयाग की पार्किंग है। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर सोनप्रयाग ही आप आगे जाने वाले हैं तो सोनप्रयाग की पार्किंग में ही पार्क करें। बट यहाँ पे हमें भी सीजन जैसे चल रहा है केदारनाथ यात्रा का, तो हमें भी पार्किंग इधर नहीं मिली, बट किसी तरी जुगाड़ से हमने वहाँ पे पार्क कर लिया है। तो आप पहले ही पता कर लें पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है, तभी गाड़ी अंदर घुसाएं। तो जैसा कि हमारा चैलेंज था दिल्ली से सोनप्रयाग तक आने का, 466 किलोमीटर कंप्लीट करने का रोड ट्रिप का, वो हमने कर लिया है। इसमें जो टोटल हमें टाइम लगा, 18 आवर्स हमें लगे हैं, क्योंकि शाम के 6 बज गए और हमने रात को 11 बजे स्टार्ट की थी जर्नी अपनी। और इसमें हमने दो ही स्टॉप लिए थे जो कि 2-2 घंटे के होंगे ऑलमोस्ट, तो 4 घंटे हमने स्टॉप लिया है, बीच में खाया है। तो कह सकते हैं कि 12 घंटे के अंदर हमने, 12 से 13 घंटे के अंदर हमने ये पूरा ट्रिप कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप आगे यात्रा भी देखना चाहते हैं केदारनाथ यात्रा, तो वो दूसरी वीडियो में आएगी, जरूर देखिएगा।